जय हिंद दोस्तों। मैं श्याम कुमार धनारे स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल बेसिक कंसेप्ट क्लासेस में। बच्चों, आज का यह वीडियो कक्षा 9वीं के लिए होगा, जिसमें हमने पिछली बार कर्णी 2 को संख्या रेखा पर किस तरीके से निरूपित करते हैं वह सीखा था। आज हम देखेंगे कर्णी 5 और कर्णी 3 को किस तरीके से संख्या रेखा पर हम निरूपित करेंगे या दर्शाएंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा कर्णी 5 के लिए बता देता हूँ, ठीक है। तो आओ बच्चों, उस पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, कर्णी 2 का देखा था और उसके लिए हमने क्या किया था, प्रोसीजर अपनाई थी। अब हम देखेंगे कर्णी 5 के लिए। तो कर्णी 5 के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, मैं अब थोड़ी बड़ी इस पे संख्या रेखा बनाऊंगा। ये मेरे पास है संख्या रेखा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पेंसिल से हमको एक सीधी रेखा खींचनी है, ठीक है। फिर हमको बीच में एक चीज मार्क करना है, 0। फिर 1-1 सेंटीमीटर का मैं थोड़ा यहाँ बड़ा मार्क कर रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर, मतलब कि हर एक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की। मतलब कि हमको पेंसिल से एक सीधी लाइन खींचनी है, बीच में 0 मार्क करना है और हर एक स्केल से 1-1 सेंटीमीटर नाप नाप के हमको क्या करना है, चीज़ें मार्क करना है, ठीक है। उधर ऋण में भी ऐसा ही होगा, 1 और ऋण में 2। ऋण का कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है, ठीक है। हमेशा इनके बीच की दूरी 1-1 सेंटीमीटर ही रखना है, हमको एक सीधी रेखा बना लेना है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि अगर हमको कर्णी 5 को निरूपित करना है तो अब हमको पता है कि जो कर्णी 5 का पूर्ण वर्गमूल तो नहीं होता, पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। तो पूर्ण वर्गमूल किसका होता है, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। तो अगर मैं इसके उल्टा चलूँ, अगर मैंने 16 का वर्गमूल लिया तो ये कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब क्या है कि 16 का पूर्ण वर्गमूल कौन होता है, 4। तो उसी तरीके से हमारा 5 का तो कोई पूर्ण वर्गमूल है ही नहीं यहाँ पर। तो फिर हम क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे चलेंगे। 5 के पहले क्या आता है, 4 आता है। अब 4 को कर्णी के अंदर रखो, ठीक है। क्या 4 का पूर्ण वर्गमूल कहीं होता है, देखो यहाँ पर, हाँ होता है। कितना होता है, 2 सेंट, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना है, बस हमारा स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट पे चलते जाना है। अगर वो नंबर नहीं आ रहा है तो एक स्टेप पीछे चलो, फिर भी नहीं आ रहा और एक स्टेप पीछे चलो, फिर भी नहीं आ रहा और स्टेप पीछे चलो। जब तक हमको कोई भी पूर्ण वर्गमूल न मिल जाए तब तक हमको एक एक स्टेप पीछे जानी है। उदाहरण के रूप में, अगर मान लो कि मुझे कर्णी के अंदर 7 दे दिया, तो हमें पता है कि कर्णी पूर्ण वर्गमूल है क्या, नहीं है। फिर कर्णी 6 पे गए, एक स्टेप पीछे, अब कर्णी 6 है क्या, नहीं है। फिर कर्णी 5 पे गए, कर्णी 5 है क्या, नहीं गए। तो फिर एक स्टेप पीछे गए, कर्णी 4 है, हाँ है। इसका कितना है, 2। तो हमको यहाँ आके रुक जाना है। बस हमको ये प्रोसीजर ध्यान रखनी है कि हमको एक एक स्टेप पीछे चलना है और तब तक चलना है जब तक हमारे पास क्या आ जाए, पूर्ण वर्गमूल। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो, मेरे पास कर्णी 2 का पूर्ण वर्गमूल, कर्णी 4 का पूर्ण वर्गमूल कितना है, 2। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो 0 है, 0 पर इस यहाँ से स्केल रखूँगा और 2 सेंटीमीटर की एक सीधी लाइन खींच दूंगा, ठीक है। क्योंकि पूर्ण वर्गमूल कितना मिला मुझे, 2, ठीक है। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक एक 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली और इसको मैंने नाम दे दिया ओ, इसको नाम दे दिया मैंने ए। अब मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि मुझे ऊपर चलना हो तो कितना भी, कभी भी ऊपर चलना हो, हमको 1 सेंटीमीटर की ही लाइन खींचना है। तो ऊपर के ओर हमेशा कितने की सेंटीमीटर की लाइन होगी, हमेशा 1 सेंटीमीटर की लाइन होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक
और कोण कितने डिग्री का बनेगा इसके बीच में, हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। तो हमको क्या करना है, पहले स्केल से नाप कर 2 सेंटीमीटर बना लेना है, फिर हमको स्केल से हमेशा ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है और कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको मैं ये वाले बिंदु को ले लेता हूँ मैं बी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि जो ओ है और बी है इन दोनों को मैं क्या करूँगा, मिला लूँगा। ठीक है, तो मेरे पास एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, चाकू लूँगा और चाकू से मैं कटिंग कर देते हैं। ठीक है, इसकी कट कर देता हूँ। अब इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा, क्या आएगा, ओ ए बी और ये 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितने सेंटीमीटर था, यहाँ पर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये हमेशा हमेशा 1 सेंटीमीटर ही होता है, तो यहाँ से कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब हमको कौन सी प्रमेय का उपयोग करना है, पाइथागोरस प्रमेय। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो जाके देखिए। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अब यहाँ क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो सिर्फ समकोण के लिए ही उपयोग होता है। तो देखो समकोण पे ये क्या है, लंब है, तो हमारा क्या है, लंब का वर्ग, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, कर्ण का वर्ग। पहले मैं लिख देता हूँ, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। अब यहाँ पर कर्ण कितना है, OB, OB का वर्ग। अब लंब कितना है, AB, AB का वर्ग धन आधार कितना है, OA, तो OA का क्या हो जाएगा, वर्ग। अब OB का मान कितना है हमको निकालना है, वो AB कितना है, AB का मान 1 का वर्ग धन OA कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 का वर्ग। अब यहाँ पर क्या, OB का वर्ग बराबर 1 का वर्ग होता है 1 और 2 का वर्ग होता है 4, तो OB का वर्ग बराबर 1 और 4 5 होता है। ठीक है, और जब भी वर्ग इधर से हटेगा इधर क्या लगेगा, करनी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं किसके लिए, समकोण के लिए, तो समकोण में जब हमको जो प्रश्न में पूछता है अगर वो हमारा कर्ण में मिल जाता है, ठीक है, अगर हमको कर्ण निकालते समय, इसका मान निकालते समय हमको ये जो मान मिल जाता है जो हमें पूछा है, तो समझिएगा कि यहाँ पर हमारा हो जाता है प्रश्न खत्म और हम हल कर चुके होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, इतना हमको यहाँ पर रख के इतना हमको क्या खोलना है, कंपास खोलना है। कंपास मतलब डेट आ गया। ठीक है, और यहाँ पर रखते हुए हमको ऐसा घुमाना है, तो यहाँ कहीं हमको कट करता मिलेगा इस रेखा को, यही हो जाएगी कौन सी, कर्णी 5 का मान। ठीक है, तो आप मैं साइड में हो जाता हूँ। आप आओ बच्चों, अब हम कर्णी 3 को संख्या रेखा पर किस तरीके से निरूपित करेंगे वो सीखते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोसीजर वो ही रहेगा जो हमने पिछले सवालों में किया है, बस इसमें एक स्टेप और बढ़ेगी। कैसे, मैं भी बताता हूँ। सबसे पहले हर सवाल में हमको क्या करना है, एक रेखा खींचनी है, खींच लोगे, पूरी स्ट्रेट सीधी रेखा खींचनी है। फिर हम क्या करेंगे, शून्य बना लेंगे और 1-1 सेंटीमीटर का क्या खींचेंगे, लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं खींचना है, आई बात समझ में। 1-1 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। इधर ऋण में भी 1 सेंटीमीटर, इधर भी। ठीक है,
पहली प्रोसीजर तो पूरी सेम है, ऐसा करना है कि हमको 1-1 सेंटीमीटर के बीच, इनके बीच की दूरी 1-1 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सवाल क्या कहता है कि क्या कर्णी 3 हमारा पूर्ण वर्गमूल है? नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, एक स्टेप चलेंगे पीछे। यहाँ देखो कर्णी 3 हमारा क्या पूर्ण वर्गमूल है? हमारा उत्तर नहीं है। चलो आगे चलते हैं। फिर 3 के पहले क्या था? कर्णी 2 क्या पूर्ण वर्गमूल है? नहीं है। चलो आगे चलते हैं। फिर कर्णी 1 क्या कर्णी 1 पूर्ण वर्गमूल है? हाँ। तो कितना आता है? 1। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमको कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है? 1 सेंटीमीटर की। अब मुझे लगता है कि आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आओ यार देखो यहाँ से क्या करना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्केल रखूँगा और स्केल की सहायता से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच दूँगा। 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ से यहाँ तक मिलाते हुए खींच दूँगा। अब हमेशा ऊपर कितनी खींचना है हमको? 1 सेंटीमीटर। कोई सा भी प्रश्न हो, चाहे कर्णी 3 का, कर्णी 5, 7, 8 जमाने का कोई सा भी सवाल हो, हमको ऊपर की ओर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या करना है? 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर की क्या करूँगा मैं? रेखा खींच लूँगा। ठीक है, और कोण हमेशा कितने डिग्री का बनना चाहिए? 90 डिग्री का। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ। मैंने नाम दिया, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और यहाँ नाम दे देता हूँ सी। तो अब मेरा अगला उपयोग क्या रहेगा कि मैं ए और सी को आपस में मिला दूंगा, तो मेरे पास ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको काट कर उठा के यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने बना दिया, ए बी और सी, ए बी सी। अब ऊपर भी कितना था? 1 सेंटीमीटर। तो इनके मान हमको यहाँ लिख लेना है। ये कितना है? ये है 1 सेंटीमीटर। ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जब भी हम कर्णी का मान निकालेंगे, ये AC का मान निकालेंगे जिसको हम कर्ण बोलते हैं, अगर कर्ण निकालने पर हमको जो हमें पूछा है वो मिल जाता है, तब हमारा सवाल वहीं ख़त्म हो जाता है। परंतु जो हमको पूछा है वो न मिलता है, तो फिर हम आगे की ओर स्टेप करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसको हल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारी कि जो कर्ण, कर्ण मतलब AC का वर्ग होता है, वो बराबर होता है किससे? AB के वर्ग के, और धन BC के वर्ग के बराबर होता है। अब हमें मालूम है AC का वर्ग तो हमको निकालना है भैया, और AB कितना है? 1 सेंटीमीटर का वर्ग है, धन BC कितना है? 1 सेंटीमीटर का वर्ग है। तो अब देखो 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 होता है, तो दोनों मिलके कितना होगा? 2। और ये चलते जा रहा AC का वर्ग, और जब ये वर्ग हट जाता है तो इधर क्या लग जाता है? कर्णी। तो अब देखो बच्चों कि क्या हमको कर्णी 2 मान मिल रहा है? हमको किसका पूछा है? कर्णी 3 का। अब यहाँ मिल कितना रहा है? कर्णी 2। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ने गलत कर दिया, सर का फंडा फेल है। पर ऐसा नहीं है बच्चों। देखो जब हमको कर्णी 3 का पूछा है और हमारा आया कर्णी 2, इसका मतलब क्या है कि हमको और आगे जाना है। तो इसका AC का कितना मान है? कर्णी 2। इसका मतलब कह सकता हूँ कि जो ये AC मान है ये कितना है? कर्णी 2। ये मान निकल आया ना। अब हमको अगली स्टेप क्या करनी है कि अब देखो जो AC लाइन है ना, ये AC वाली लाइन है, यहाँ पर मुझे क्या करना है? इस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। कैसा? आधार अगर मैं AC को मानूं और ऊपर की ओर कितना खींचना है? 1 सेंटीमीटर। हमेशा मैंने बोला ना, हमेशा जब भी ऊपर की ओर रेखा खींचेंगे 1 सेंटीमीटर की ही खींचना है। तो अगर मैं AC को मान लूँ तो यहाँ पर कितने की रेखा खींचनी है? 90 डिग्री के कोण पर 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। ये 1 सेंटीमीटर मैंने खींच दी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैंने नाम दे दिया
इसको डी, क्या नाम दे दिया बच्चों, डी। अब मुझे एक काम करना है, ये ए है, ए को किससे मिलाना है, डी से मिलाना है। ए से किसको मिलाना है, डी से मिलाना। अब मेरे पास एक दूसरा त्रिभुज बनता है ए सी डी, बनता है ना। तो देखो मैं इस ऊपर वाले त्रिभुज को काट के सीधा कर दूंगा। मैंने काटा, ये मान लो चाकू है, मैंने काटा ए सी डी, इसको काट के यहाँ चिपका दिया। ये है ए, ये है सी और ये डी। अब ए सी का मान मैंने क्या निकाला था, यहाँ पर ए सी का मान कर्णी 2 निकाला था ना, तो ये हो जाएगा कर्णी 2 मान ए सी का। और सी डी हमेशा कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। ये जो मान है ये हमेशा कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर भी क्या उपयोग करूँगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, देखो AD ये कर्ण का वर्ग बराबर AC आधार का वर्ग धन CD लंब का वर्ग। ठीक है, अब देखो AD का मान मुझे निकालना है, AC कितना है, कर्णी 2 और उसका वर्ग धन CD कितना है, 1 और उसका वर्ग। अब जो AD का वर्ग है, यहाँ पर कर्णी, देखो बच्चों एक बात ध्यान रखो कि जब किसी अंक, कोई भी संख्या ब्रैकेट या कोष्टक के अंदर हो और उसका वर्ग हो, ठीक है, और वो हो कर्णी के अंदर, तो वर्ग से कर्णी कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2। अगर मान लो कि कर्णी 2 ऐसा होता तो ये 2 हो जाएगा, और अगर मान लो ऐसा होता 2 तो 2 का वर्ग 4 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्णी से वर्ग कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 और धन 1 का वर्ग 1। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, AD का वर्ग 2 और 1 3, और जब ये वर्ग हटेगा तो इधर क्या लगेगा, कर्णी लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मुझे यहाँ पर पूछा है उसमें मुझे कर्णी 3 मिल गया, यही तो पूछा है कर्णी 3। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हम रखेंगे अपना कंपास चांदा और इस तरीके से चाप काट देंगे। तो जो ये संख्या रेखा को काटेगी ये क्या कहलाएगी, कर्णी 3। तो आप ये सारी चीज़ें मुझे लगता है समझ गए होंगे, तो आप इसको उतार लीजिए।